ईमानदार किसान और लालची बेटा। एक बार रहता था एक गरीब किसान। वह बहुत ही परिश्रमी था, पर इतना मेहनत करने के बावजूद भी उसके खेतों में कोई फसल मौजूद नहीं थी। एक दिन पेड़ के नीचे आराम करते समय उसने एक सांप का घर देखकर सोचा, शायद ये नाग ही खेत के रक्षक है। अगर मैं इनको सेवा करूंगा तो मेरी खेत भी उपजाऊ हो जाएगी। अगले दिन किसान एक दूध की कटोरी ले आया और कहा, ओ नाग देवता, कृपया मुझे समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद दे। सांप ने सारा दूध पिया और एक सोने का सिक्का उनके लिए छोड़ा। सोने का सिक्का तो यह ऊंच है, यह नाग देवता मेरे लिए शुभ है। धन्यवाद ओ नाग देवता। इसी प्रकार कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन किसान को काम के लिए शहर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे को बोला, बेटा, हर रोज नाग देवता को दूध देना नहीं भूलना। किसान के निकलने के बाद बेटा सांप को दूध देने लगा तो सांप ने रोज की तरह एक सोने का सिक्का दिया। बेटा सोचा, हर रोज एक सोने का सिक्का कम है, मुझे सारे एक साथ ही चाहिए। कल मैं सांप को मार के सारे सिक्के निकाल लूँगा। अगले दिन दूध पीते समय किसान के बेटे ने सांप को लकड़ी से मारने की कोशिश की। सांप तो बच निकला, परंतु सांप ने उसे डस लिया। जब किसान वापस आया तो इस घटना का पता चला और वह दुखी हो गया। किसान के बेटे को उसकी लालच की सजा मिल गई। किसान और आलसी बेटे। बहुत समय पहले एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास काफ़ी संपत्ति थी, क्योंकि उसने बहुत सालों तक खूब मेहनत किया था। उसके पास बहुत बड़े बड़े खेत थे, पर वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके बेटे बहुत ही आलसी थे। ना तो वह उसकी मदद करते थे, सारा दिन सोते ही रहते थे और अपना समय फालतू के खेलों में बर्बाद किया करते थे। एक दिन किसान बहुत बीमार पड़ गया। उसके बेटों ने डॉक्टर को बुलाया। जहां डॉक्टर ने कह दिया कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो पूरा कर ले। वैसे तो आलसी बेटे कुछ काम नहीं करते थे, लेकिन वह अपने पिता से बहुत प्यार करते थे। डॉक्टर के जाने के बाद वह सभी रोने लगे। अपने बेटों को दुखी देखकर किसान का दिल पिघल गया और कहा, चिंता मत करो बच्चों, मैं स्वर्ग से तुम्हारी रक्षा करूंगा और जिससे कि तुम सभी भूखे न रहो। मैंने खेत में बहुत सारा धन गाड़ दिया, जब तक तुम्हें मिले तो तुम लोग बाजार में जाकर उसे बेच देना। कुछ ही इसे जिंदगी भर के लिए काम आ जाए। कुछ ही समय बाद किसान की मौत हो गई। कुछ दिन तक दुखी बेटे दुख के मारे कोई काम नहीं कर पाए, पर फिर उन्हें लगा कि भोजन के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। बेटों ने खेतों में खुदाई शुरू कर दी, पर वहां उन्हें कुछ न मिला। उनके पिताजी के दोस्त ने कहा, आखिर तुमने खेत जोत ही दिया है तो क्यों न बीज भी डाल दो। बेटे तैयार हो गए। खेत बुआई करके उन्होंने इंतजार किया। उस साल मूसलाधार बारिश हुई। एक दिन जब बेटे सुबह उठे तो उन्होंने हवा में लहराते हुए अपनी फसल देखी। यह सब देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और उन्होंने कहा कि यही वह धन था जो पिताजी हमारे लिए छोड़ के चले गए। अगर हम काम करेंगे तो हम कभी भी भूखे नहीं रहेंगे।